Admissions are open at DAV Thermal for session 2020. Kindly make a visit to DAV Thermal and explore the avenues for your child in advance. We at DAV Thermal gives our students roots to grow and wings to fly. Wish you and your ward happy and prosperous academic year 2020. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत में। मैं हूं आपके साथ सोनम। शहर के पोश एरिया मॉडल टाउन में 14 साल की छात्रा का अपहरण कर उसे अर्धनग्न अवस्था में फेंके जाने की सनसनीखेज मामले में खुलासा हुआ है कि आरोपी युवकों ने पहले छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाया और उसके बाद उसका रेप किया। सबसे पहले हम आपको उस प्रत्यक्षदर्शी के पास लेकर चलते हैं जिसने ये मामला होता हुआ देखा और उस बेसुध हालत में पड़ी छात्रा को अस्पताल में पहुंचाया। देर रात बोसाराम चौक के पास जो मामला हुआ, सुबह वो मीडिया की सुर्खियां बना। पूरा मामला उस समय क्या हुआ था, लड़की कैसे वहां पर पहुंची, एक प्रत्यक्षदर्शी मेरे साथ है, उनसे थोड़ा सा पूछते हैं भी उस समय रात को हुआ क्या था। क्या नाम है आपका? संजय मदान। मदान साहब, रात को आप वहां थे मौके पर, क्या देखा आपने और उस समय लड़की की और लड़कों की हालात थे? ऐसे जो हम साइकिल के बाहर निकले थे करीब 7:30 बजे करीब, वहाँ से एक मतलब कि शोर मचा। जैसे शोर मचा मैं और मेरा फ्रेंड हम पास में आए, वहाँ देखा लड़की को हालत इतनी खराब थी कि लड़की को साइड में लगा के वो भागने की कोशिश कर रहा लड़का, मतलब कि वो गाड़ी लेके भाग रहा था। हमने सबने उसको पकड़ा और उसको पूछा क्या बात हुई है बेटा। ये कहता है कि मेरे 2 फ्रेंड थे, हम बर्थडे पार्टी मना रहे थे और बर्थडे पार्टी मना के हम मतलब कि वो 2 फ्रेंड तो भाग गए, मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं लड़की को साइड में लगा के मैं खुद भाग रहा था। हमने उसको पकड़ लिया। फिर पकड़ने के बाद पूछा आप कहाँ रहते हो? फलाना कहता हम सतकता कॉलोनी के सामने रहते हैं सारे। वो हमारी फेसबुक फ्रेंड बनी थी, ये हम बर्थडे पार्टी में आए थे, बर्थडे बनाया और ड्रंक थे पूरे चारों ड्रंक करके उस लड़की को छोड़ के जा रहे थे। तो फिर हमने पुलिस वालों को फोन किया, प्रशासन वाले आ गए फटाफट। फिर उसकी लड़की को शॉट डाली हमने, तो वहां पर देखा कि आगे लड़की बहुत गिरते जा रही है, साहब लगा लो, उसको होश नहीं थी बिल्कुल लड़की को। फिर मैं अपने गाड़ी में लेके गया था रविंद्र हॉस्पिटल में, उसके चाचा को बुलाया, उसका छोटा ब्रदर भी आ गया था। फिर वहां जाके देखा हमने, वो लड़की को मैंने हॉस्पिटल वो कराया, जाए वहां पर गया, एडमिट कराया हॉस्पिटल में। तो वहां पर उस लड़की उस टाइम होश नहीं आया था। फिर प्रशासन आई, वो पुलिस केस वहां पर इनको तीनों को लेके चले, उस टाइम कर लिया था अरेस्ट उनको। फिर वहां पर थाने में ले गए थे उनको, वहां पर लोकेश को फोन किया। फिर हमने पार्षद जी हमारे मिस्टर लोकेश नामरू जी को फोन किया हमने। फिर उन्होंने फोन किया लोकेश जी ने उनको, SHO साहब को, कि वहां जाके केस को सोल्व करो जैसे भी है। तो लोकेश जी ने पूरी हेल्प करी, ऐसी बात नहीं है। जिस टाइम आप वहां पहुंचे थे, जब आप कह रहे थे लड़कों के साथ आपकी कहा सुनी भी हुई थी इस समय? हाँ जी भाई ड्रंक थे, लड़की ने भी ड्रंक कर रखी थी, कुछ ऐसा लग रहा था? हाँ, लड़की ने ड्रंक कर रखी थी बिल्कुल भी, पूरी ड्रंक थी, लड़की को होश नहीं थी बिल्कुल। और हमने ये कोशिश करी कि उसको लड़की को कैसे सेव किया जाए। मेरा मुद्दा है कि सबकी दियां साझी होती हैं, हमारा मुद्दा है सबको सेव करने के लिए था। और इसी केस के ऊपर मैं तो यही राय दूंगा कि प्रशासन को बिल्कुल खुल के आना चाहिए। मेरे हिसाब से 5 से लेकर 9 बजे तक पूरे DAV पार्क या सारे पार्कों के अंदर ड्यूटी होनी चाहिए प्रशासन की, क्योंकि तभी हमारी बच्चियां सेफ हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं। कितने साल के लड़के थे और कितने साल की बच्ची थी? लड़की थी 11वीं क्लास में पढ़ती थी वो, और मेरे हिसाब से 16-17 साल की लड़की थी और 18 बर्थ हुए बॉयज से तीनों। वॉइस ऑफ पानीपत के पास वो पुख्ता जानकारी भी है कि आरोपी विशु की पीड़ित युवती के साथ कहां पर दोस्ती हुई और उन सभी आरोपियों का क्या बैकग्राउंड है। आइए सबसे पहले हम आपको उन आरोपियों की तस्वीरें और उस कार की भी तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें ये पूरा हादसा हुआ। वॉइस ऑफ पानीपत के पास उन दोनों आरोपियों की फोटो भी है जिन्होंने उस बच्ची के साथ दरिंदगी की। साथ ही आपको उस कार की फोटो भी दिखाते हैं जिस कार में लड़की के साथ गलत काम हुआ था। गुरुग्राम नंबर की ये गाड़ी जिसका नंबर HR 26 CE 7787 है जो पुलिस के कब्जे में है।
वॉइस ऑफ पानीपत के पास लड़की की उस वक्त की फोटो भी है जब उसके साथ गलत काम करने के बाद बेसुध हालत में फेंक दिया गया था। तब शॉल से लड़की को ढक दिया गया था। उस लड़की की फोटो हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार हालत गंभीर थी। दरअसल शुक्रवार शाम 11वीं कक्षा की छात्रा को 4 युवक स्विफ्ट कार में अपने साथ ले गए और 3 घंटे तक उसे कार में घुमाया। सबसे पहले कार में सवार 4 युवकों ने नहर के पास से शराब खरीदी और 14 साल की छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। करीब 3 घंटे बाद जब सभी आरोपी युवक उसे बेहोशी की हालत में फेंक रहे थे, तभी पार्क के पास टहल रहे कुछ लोगों ने युवकों को देख लिया और उन्होंने कार सवार 2 युवकों को पकड़ लिया और बाकी 2 युवक मौके से फरार हो गए। बताया ये भी जा रहा है कि विशु नाम के लड़के के पिता मर्डर के केस में जेल में बंद है। विशु ने प्रत्यक्षदर्शियों को शराब के नशे में धमकाना भी शुरू कर दिया था। शहर की एक कॉलोनी में रहने वाली 14 साल की छात्रा बोसाराम चौक के नजदीक पार्क के पास से स्कूटी से ट्यूशन पढ़ने जाया करती है कि तभी वो अपने परिचित युवकों से मिलने पार्क में पहुंची। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार कुछ युवक उसे कार में बैठा कर ले गए। स्कूटी पार्क के पास बाहर खड़ी रही। युवकों ने उसे वापस छोड़ा तो वह बेहोशी की हालत में थी। तभी पार्क के पास मौजूद कुछ लोगों ने युवती को रविंद्रा अस्पताल में पहुंचाया और मॉडल टाउन थाना पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर कार और स्कूटी कब्जे में ले ली है और आरोपी युवकों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ये कल शाम की घटना है। एक 14-15 साल की लड़की ट्यूशन पे जा रही थी तो उसका कोई जानकार लड़का डीएवी पार्क के पास खड़ा हुआ था। उसने उस लड़की को रोक लिया और फिर उस लड़की को उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा लिया। एक लड़का और था उसके साथ। दोनों लड़कों ने उसको गाड़ी में बिठा लिया और उसको फिर शराब पिलाई उन्होंने। और जब लड़की को नशा हो गया तो एक नहर के ऊपर ले जाके गाड़ी को उस बच्ची के साथ उस दोनों दरिंदों ने रेप किया। और जब थाने में इसकी सूचना आई तो तुरंत एफआईआर करके और लड़कों को राउंड अप कर लिया, एफआईआर दर्ज कर दिए, लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 लड़के और उसमें बताए हैं लड़की ने कि 2 लड़के और वहाँ पर खड़े हुए थे। वो इन्वेस्टिगेशन का इशू है कि उसमें इसका कोई रोल है इसमें या नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर उनका किसी का दोष मिलता है तो उनको भी गिरफ्तार करें। सर लड़के क्या करते हैं सर? ये आवारा किस्म के ही लड़के हैं। 19-20 साल के हैं दोनों। आवारा किस्म के ही हैं। कोई ऐसा उनका पढ़ने वाले भी नहीं लग रहे। अभी पूछताछ चल रही है, देखते हैं क्या निकलता है। धारा कौन सी लगी सर इसमें? पॉक्सो है। मॉडल टाउन के रहने वाले दोनों आरोपी युवकों में एक का नाम आशीष और दूसरे युवक का नाम विशु है। विशु की पीड़ित छात्रा के साथ फेसबुक पर दोस्ती हुई थी और वहीं से दोनों के नंबर भी एक्सचेंज हुए थे। तभी से दोनों दोस्त थे। जानकारी के मुताबिक आरोपी विशु के पिता के ऊपर पहले से ही केस चल रहा है और आशीष भी आवारा किस्म का युवक है। वहीं पीड़ित युवती ने होश में आने के बाद पुलिस को बयान दिया है कि उसे पहले मिलने के लिए बुलाया गया और फिर उन युवकों ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। वहीं वार्ड के पार्षद लोकेश नागरू का कहना है कि जैसे ही उन्हें सूचना मिली तो तुरंत उन्होंने पुलिस के बड़े अधिकारियों को मामले से अवगत करवाया। साथ ही उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से अपील भी की है कि मां बाप अपने बच्चों की हर गतिविधि पर नजर रखें। उन्होंने मामले पर बोलते हुए प्रशासन से मांग की है कि सभी पार्कों के पास गश्त बढ़ाई जाए। दुर्भाग्यपूर्ण वाकया हुआ कल रात्रि और इसके लिए पहले भी प्रशासनिक अधिकारियों को मैंने 2-3 बार यहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं उनको भी कहा, एसएचओ को भी कहा कि सायंकाल 5 से लेकर 7-8 बजे तक हमारे पुलिस के राइडर्स की ड्यूटी होनी चाहिए। पार्क की दीवार की ओट में ये लोग कुछ इस तरीके के लोग हैं, बच्चे ही हैं, जो वहाँ पर खड़े होके और उसका एक नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और वहाँ के रिहायशी लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसमें प्रशासन की मदद बहुत ज़रूरी है। किसी गली के अंदर कुछ लाइट की भी समस्या है, वो लाइट सब हम वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लगवा देंगे कि कोई भी इस तरीके का व्यक्ति या बच्चे वहाँ पर ना खड़े हो सकें। लेकिन एक संदेश आपके माध्यम से मैं अपने लोगों को भी देना चाहूँगा कि अपने बच्चों के ऊपर थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी।
बच्चा मेरा सायंकाल 7 बजे ट्यूशन से वापसी आया या नहीं आया तो क्यों नहीं आया, इसकी चिंता मेरे को करनी पड़ेगी। इस चीज़ की हम सब यहाँ के जो शहरवासी हैं उनको इसके लिए देखभाल भी करनी पड़ेगी। जैसे संजय जी ने आगे बढ़कर इस सारे काम को अपने हाथ में लिया, उस बच्ची को अपनी बच्ची समझकर उसको हॉस्पिटल लेके गए, ये जिम्मेवारी हर व्यक्ति को लेनी पड़ेगी, तभी हम समाज के अंदर कुछ अच्छा संदेश दे सकेंगे। लेकिन जैसा भी बता रहे हैं, माँ बाप को भी संदेश दे रहे हैं, बच्चे कंट्रोल से बाहर हुए हैं। इसी इलाके की बात की जाए, बुलेट के ऊपर या मोटरसाइकिल पर हो हल्ला करके चल रहे हैं। प्रशासन के साथ साथ माँ बाप को भी आगे आना होगा इस चीज़ में। मैं तो आपको आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बात पूरे पानीपत शहर के अंदर कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बच्चों के ऊपर तो नज़र रखनी होगी। यदि कोई बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो उसको भी टोकने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा भी हमारा ही बच्चा है, हमारे परिवार का बच्चा है। अगर कोई गलत हरकत कर रहा है, अगर 15 साल का बच्चा बाइक चला रहा है तो उसको छुड़वाने के लिए पार्षद या विधायक को फोन नहीं करना चाहिए। भाई जो काम गलत है वो गलत है। आज इस मॉडल टाउन क्षेत्र के अंदर हुआ क्या, मॉडल टाउन का क्षेत्र बहुत बढ़ गया, शांति नगर, विराट नगर और अग्रसेन कॉलोनी, ये कॉलोनीज इतनी बढ़ गई कि वहाँ के बच्चे सायकल आते तो हैं वो ट्यूशन पढ़ने के लिए। यहाँ पर एकेडमीज खुली हुई हैं, कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं, आना वहाँ पर, लेकिन उसके बाद 20 मिनट 25 मिनट की जो ये तफरी है, ये हमारे आजकल के जो युवा हैं, जो युवती हैं, उनको वो खराब कर रही है। इसके ऊपर हम सबको इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। जब रात को आपको इस घटना का पता लगा, जैसे मदान साहब ने आपको बताया था, उस समय फिर आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? किन अफसरों को आपने फोन किया? दुर्भाग्यपूर्ण कल मैं उस समय शहर से कहीं बाहर था, मेरे को जैसे ही फोन आया भाई इस प्रकार से हमने बच्चों को पकड़ा है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर आम समाज का नागरिक इस चीज़ से डरता है क्योंकि पुलिस का मामला है और ऐसा है। तो उसके अंदर मैंने इमीडिएट यहाँ के पुलिस चौकी इंचार्ज को मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा जी आप तुरंत वहाँ पर जाइए और उन बच्चों को अपने कब्जे में लीजिए, और ऐसे ऐसे वो लड़की को मेरा मित्र जो है वो लेकर गया है। उसी समय मैंने SHO सुनील जी को भी फ़ोन किया और यहाँ के DSP विजेंद्र सिंह जी को भी मैंने फ़ोन किया। भाई बच्चे वहाँ से भागने नहीं चाहिए, उनको आप अपनी कस्टडी में लीजिए। लेकिन उन्होंने उसी टाइम रात तुरंत कार्रवाई करके उन बच्चों को भी चौकी पे ले लिया अपनी हिरासत में और बच्ची को भी वहाँ रविंद्र हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। शहर के पोश एरिया में हुई इस घटना में फिलहाल पुलिस बाकी दोनों आरोपियों की भी तलाश कर रही है और इनका क्या बैकग्राउंड है और इनके पास ये गाड़ी कहां से आई, इसकी भी तलाश की जा रही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. पच्चीस सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में, साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।